मार्जी और आज हम देखने वाले हैं कि वाई द वेस्ट फियर्स पाकिस्तान चाइना अलायंस और कैसे पाकिस्तान और चाइना पूरा साउथ एशिया का पावर मैप री राइट कर रहे हैं। देखो यार, ये अपने आप में ना बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें भी नहीं पता है, बट हम सबको ये ज़रूर पता है कि कैसे चाइना और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप कितनी ज़्यादा अच्छी है, किस तरीके से चाइना है वो पाकिस्तान को जज देता है। और यार पिछले आने वाले सालों में भी और पिछले सालों में भी हमें पता है कि उनकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उनका बॉन्ड बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ऐसी तो क्या चीज़ें हैं जिससे ना जो वेस्ट है उसे डरना चाहिए, या फिर ऐसा तो क्या चीज़ें हो सकती है जिससे पूरा मैप ही रीराइट हो सकता है, वो हमें इस वीडियो में देखने को पता चलेगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स। 13 का पाकिस्तान याद है आपको? 12-12 घंटे की लोड शेडिंग, बंद होती फैक्ट्रीज, पुरानी होती एयरफोर्स और कब दुनिया का? पाकिस्तान को एक रिस्की कंट्री समझती थी। रिस्क। ओ फिर एक मुल्क ने पाकिस्तान पर भरोसा किया। एक ऐसा चाइना। मुल्क जो चाइना। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ छोड़कर नहीं गया। चाइना। हम्म क्या बात है भाई। फिर पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिसने ना सिर्फ रोड्स बल्कि पूरी इकोनॉमी का फ्यूचर लिखना शुरू कर संभाल दिया। लिया। इस प्लान का नाम था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक इकोनॉमिक कॉरिडोर। कॉरिडोर, ईपीईसी। वाह। सीपीईसी। हम्म। 46 बिलियन डॉलर से शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं था। ये पाकिस्तान की जियो जियो इकोनॉमिक रीवर्क इकोनॉमिक्स। थी। रोड्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, गवादर, इंडस्ट्रियल जोन्स, कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस। वाओ। चाइना ने पाकिस्तान को सिर्फ कर्ज नहीं दिया, एक्सेस दिया दुनिया तक। इस सी पैक को इंडियन मीडिया हाउसेस ने इलीगल प्रोजेक्ट कहा। India consistently has been expressing concerns to both China and Pakistan on the projects in the so-called China-Pakistan Economic Corridor, which is in the territory of India that इलीगल has बोल been दिया। illegally occupied by Pakistan since 1947. क्या बोल रहा है 1947। भाई? डेथ ट्रैप बोला और डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे थे आजादी ये से मतलब। पाकिस्तान और चाइना की हाँ। पार्टनरशिप साउथ एशिया की पावर इक्वेशन को बदल देगी। Even in countries which are friendly to India, China will go to any lengths to keep them in the trap. लेकिन सी ओह। पैक अगर एक रोड प्रोजेक्ट नहीं था तो फिर दुनिया उसे इतनी खौफजदा क्यों समझ करती थी? सी पैक। M5 मोटरवे, हजारा मोटरवे, लाहौर इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्स, क्या जहां बात पहले है। 10 घंटे लगते थे अब 5 घंटे लगते हैं। रोड सिर्फ कंप्लीट नहीं होती, रोड्स इकोनॉमी की शायरात होती है। साहिवाल ट्रू। कोल पावर, फोर्ट कासिम, सोलर एंड हाइडल प्रोजेक्ट्स। एक वक्त था जब पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था। फिर फैक्ट्रीज दोबारा चलना शुरू हुई और शहर रोशन होना रोशन शुरू हो हुए। गए। क्या बात है। एक वक्त वो भी था जब पाकिस्तान की एयरफोर्स को मॉडर्न एयरक्राफ्ट की सख्त जरूरत थी, मगर सैंक्शंस लग गए, डील्स रुक गई और अमेरिका ने F-16 देने से इनकार कर मना दिया। कर दिया। पाकिस्तान की फिजाई कुव्वत आहिस्ता आहिस्ता पुरानी होती जा रही थी। लेकिन उस वक्त भी एक मुल्क था जो पाकिस्तान का हाथ छोड़कर नहीं गया, चाइना। 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 ये पक्का बेस्ट फ्रेंड है पाकिस्तान का। बेस्ट चीज। कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के दरमियान जॉइंट डेवलपमेंट पार्टनरशिप होती है एंड टुगेदर दे को-डेवलप J-17 थंडर। वही JF-17 जिसने पाक भारत जंग में इंडियंस की नींदें हराम कर दी। नो में जंग के बाद पाकिस्तान चाइना डिफेंस पार्टनरशिप को गोदी मीडिया ने डिफेक्टो मिलिट्री अलायंस कहा। एनालिस्ट ने इंडिया के लिए टू फ्रंट वॉर नाइटमेयर करार दिया, जबकि इंडियन आर्मी चीफ्स खुद ओपनली कई बार वार्न कर चुके हैं कि चाइना और पाकिस्तान की मिलिट्री कोलिजन अब ग्राउंड रियलिटी बन चुकी है। ओह। जब दुनिया पाकिस्तान को एडवांस टेक्नोलॉजी देने से कतरा रही थी, तब चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं बनाया, बल्कि पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़े होने की प्राउड हिम्मत दी। फीलिंग ये भाई, सिर्फ वाह। एक फाइटर जेट नहीं था, ये मैसेज था, अगर दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी, पर चाइना चाइना नहीं नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा। और पाकिस्तान की नेवी से लेकर एयर डिफेंस तक चाइना हर क्रिटिकल जगह पर नजर आता है। क्या बात है। फ्रिगेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, ड्रोन कॉर्पोरेशन, जॉइंट वाओ। बलूचिस्तान का रुख करें तो गवादर सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, ये अरेबियन सी के किनारे उभरता हुआ वो मरकज है जिसे इंडियन एनालिस्ट चाइना का फ्यूचर स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड ग्वादर करार बहुत देते हैं। चाइना बहुत पाकिस्तान फायदेमंद इकोनॉमिक वाली चीज है। कॉरिडोर ग्वादर पोर्ट को एशिया की पोर्ट। फ्यूचर ट्रेड का ऐसा गेटवे बना सकता है जहां से सेंट्रल एशिया, अच्छा, मिडिल ईस्ट और चाइना एक्सपोर्ट के लिए। एक ही कॉरिडोर में जुड़ सकते हैं।
वाह पाकिस्तान का दुबई या चाइना का फ्यूचर गेटवे, नेवी पोर्ट। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मेट्रो बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस, ऑरेंज लाइन, जिस चीज को सिर्फ लोग चाइना के सिटीज में देखते थे, वो पाकिस्तान की हुआ। सड़कों पर चलने लगी। वाह दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट से डर रही थी, लेकिन करने चाइना लगी। ने बिलियंस इन्वेस्ट करके एक सिग्नल दिया। हम वाह। पाकिस्तान पर ट्रस्ट करते हैं, तनकीद भी हुई, कर्जों पर सवाल भी उठे। लेकिन एक बात से इनकार मुश्किल है, these projects permanently change Pakistan's infrastructure। शायद यस इसीलिए पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है higher than mountains, deeper than ocean। वाओ, हायर देन माउंटेन्स, डीपर देन ओशन। लेकिन पाक चीन की दोस्ती की ये कहानी 2013 में नहीं, 1971 में शुरू हुई। इतनी पहले जब दुनिया चाइना से दूर भाग रही थी, अमेरिका और चाइना के दरमियान 25 साल से कोल्ड वॉर जारी थी। हाँ, चाइना कोल्ड वॉर, पूरी यस। दुनिया के लिए एक रेडिकल आइसोलेटेड कम्युनिस्ट मुल्क था और अमेरिका उसका सख्त मुखालिफ। फिर एक मुल्क ने चाइना की मदद करने की ठानी और यूएस चाइना के बीच में ब्रिज बना। ये 25 साल वो से जारी पाकिस्तान कोल्ड था। वॉर का खात्मा करने में कामयाब हुए और ये कदम उठाने वाला मुल्क कोई और नहीं बल्कि ये पाकिस्तान। नहीं पता था। 1971 में पाकिस्तान ने दुनिया की नजरों से छुपकर अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर को सीक्रेटली बीजिंग पहुंचाया। यहीं से शुरू हुई वो सीक्रेट डिप्लोमेसी जिसने अमेरिका और चाइना के दरमियान सीक्रेट बर्फ डिप्लोमेसी पिघला थी दी। ये। 25 साल पुराने दुश्मन पाकिस्तान की सीक्रेट दोस्ती बैकडोर कराई। डिप्लोमेसी की वजह से आज एक टेबल पर थे। चाइना ये वाओ, एहसान कभी नहीं भूला, शायद इसीलिए जब अभी तक पाकिस्तान साथ है वो। मुश्किल में था तो बीजिंग कभी पीछे नहीं हटा। जियोपॉलिटिक्स में परमानेंट दोस्ती नहीं, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। हाँ लेकिन हाँ पाकिस्तान और चाइना की कहानी में दोनों ही नजर आते हैं। आज एक बार फिर पाकिस्तान और बीजिंग एक टेबल पर है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी। ट्रेड क्या कॉरिडोर्स, बात है। टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, गवादर, रीजनल कनेक्टिविटी, ये सब सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं, एशिया के नए पावर मैप का हिस्सा है। ओह उसका वाओ। सेंटर पाकिस्तान। वाह सवाल ये नहीं कि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है या नहीं, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस दोस्ती को इकोनॉमिक सुपर पावर में बदल पाएगा? मदद पाएगा। दुनिया बदलती रही, अलायंसेस बदलते रहे, मगर बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान एक रिश्ता ऐसा रहा जो सिर्फ मुआहदों पर नहीं, भरोसे पर खड़ा था। कितनी हेल्प की है वाओ यार। यार, बहुत ही काबिले तारीफ वाली बात थी। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ चाइना ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने भी ना उतनी उनकी हेल्प की थी जब चाइना प्रॉब्लम में थी। और ये कोल्ड वॉर, मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एक्चुअली ये वीडियो देखने के बाद ही मुझे पता चला कि उनकी वो चीज़ें सॉल्व करवाने वाला ही पाकिस्तान था। तो ये कहीं ना कहीं यार उन्होंने, चाइना वालों ने ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखी कि मुश्किल टाइम्स में पाकिस्तान था तो चाइना वालों ने भी पूरा साथ निभा के पाकिस्तान के मुश्किल टाइम्स में उनके साथ खड़े रहे थे यार। सच में यार, ये मतलब उन्होंने अपना जो एहसान है ना वो बिल्कुल वो भूले नहीं है। हम्म। और ये चीज़ मतलब वो तो पता ही है, देखो जैसे हमने देखा है कि कहीं ना कहीं है ना, पाकिस्तान जो है ना समय अमेरिका को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता। और चाइना का तो पता ही है, हमारे के चाइना और अमेरिका के रिश्ते भी आपस में कुछ खास अच्छे नहीं है। तो इसीलिए भाई जो दोस्त का दुश्मन है तो वो आपका भी दुश्मन होगा ही, सीधी सी बात है। तो इन दोनों की दोस्ती का पता चला। ऑल्सो यार उन्होंने कोल्ड वॉर में भी जो है पाकिस्तान का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मतलब ये जो दो मेगा कंट्रीज जो है साथ में जब टकराती है तो कोई कंट्री ना बीच में जाना नहीं चाहती कि यार उनका मसला है, उनके फट्टे हम क्यों बीच में पड़े। पर यहाँ पे पाकिस्तान ने बीच में आके कोल्ड वॉर भी रुकवाई है यार। और अब जो है ना इनकी फ्रेंडशिप और भी गहरी होती जा रही है। और इसी फ्रेंडशिप का जो असर है ना पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमको अच्छे से दिख रहा है। तो यार सच में अब मुझे समझ आया कि क्यों जो ये वेस्ट वाले जो अलायंसेस है ना वो इतना डर रहा है पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप से, क्योंकि है ये ऐसी बात। और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत ही सही है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।